आज आपके सामने सीटीईटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिगम से संबंधित विकार है, बीमारियां हैं, उसको बताने जा रहे हैं। जो सबसे पहली बीमारी है डिसलेक्सिया। तो अक्सर पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया जो है पठन पढ़ने से संबंधित बीमारी है। दूसरी बीमारी के बारे में पूछता है, दूसरे विकार के बारे में पूछता है डिस्ग्राफिया। तो लेखन संबंधी है। जिसको डिस्ग्राफिया रहता है वो बच्चा सही से लिख नहीं पाता है, मतलब उसे सही से लिखने का, पूरी तरह से लिखने का प्रॉब्लम होता है। फिर आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो बीमारी है उसमें बच्चा को गणितीय कौशल संबंधी विकार आता है। वो सही से गणित की चीज़ों को, फार्मूले को या छोटे छोटे जोड़ घटाव को सही से नहीं कर पाता है। तो इसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसफेसिया। डिसफेसिया जो होता है वाक क्षमता संबंधित होता है। मतलब कभी कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे को आ तो रहा है लेकिन वो आपके सामने बता नहीं पा रहा है। तो ऐसी बीमारी जो है वो वाक क्षमता से संबंधित है। मतलब उसके पास वाक नहीं समझ में आता है या तुरंत रिकॉल नहीं कर पाता है, वैसे वाक को ला नहीं पाता है दिमाग में। उसके दिमाग में रहता है लेकिन ला नहीं पाता है। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं डिसफेसिया, जिसमें वाक क्षमता संबंधित बीमारी होती है। बोल सही से नहीं पाता है बच्चा, मतलब अपनी बातों को किसी के सामने सही से नहीं रख पाता है। फिर आता है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया जो है वो चित्रांकन से संबंधित बीमारी है। मतलब इसमें कोई स्पष्ट चित्र नहीं बना पाता है, या फिर लिखने में भी जो भारी भारी अक्षर होते हैं जैसे अक्ष, तो वो अक्ष नहीं लिख पाता है। तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं डिस्फ्रेक्सिया। मतलब लिखने में भी जो होता है ना कुछ जैसे छ लिखना है तो वो काफ़ी परेशान रहेगा कि कैसे लिखें, कैसे होता है। तो वो छ नहीं लिख पाएगा, ख नहीं लिख पाएगा, मतलब बड़ी टाइम लगाएगा लिखने में, या अक्ष लिखने में या त्र लिखने में। इस तरह का कुछ भारी जो है झ लिखने में वो काफ़ी टाइम लेगा। उसका चित्रांकन का थोड़ा सिंबॉलिक प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटे चित्र नहीं बना पाता है। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं डिस्फ्रेक्सिया। मतलब चित्रांकन से, इसे लेखन संबंधी बीमारी भी कहा जा सकता है। तो आप इस तरह से जो कुछ प्रमुख बीमारियां हैं उसके बारे में आप देख लिए होंगे कि अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। जैसे डिसलेक्सिया अक्सर पूछता है, जो पठन पाठन से संबंधित बीमारी है, लड़का सही से पढ़ नहीं पाता है। डिस्ग्राफिया भी पूछता है, लेखन संबंधी बीमारी। कई बार डिस्कैलकुलिया भी पूछे हुआ है, जो गणित ये कौशल में कमी रहती है बच्चों के, जोड़ घटाव या फिर कह सकते हैं गुणा भाग वो सही से नहीं समझ पाता है या नहीं कर पाता है जानने के बाद भी। डिस्फेसिया आप समझ ही गए, वाक क्षमता, इसमें सही से बोल नहीं पाता है। उसके पास नॉलेज होता है लेकिन वो दूसरे के सामने सही तरीके से वाक की कमी होने की वजह से वो रख नहीं पाता है। और डिस्फ्रेक्सिया जो हुआ चित्रांकन, मतलब उसे सिंबॉलिक प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाता है कि इसे कैसे चित्र बनाए। जैसे लिखने में ही हमने बताया अक्ष है या झ है या त्र है, इस तरह के शब्दों को वो, मतलब अक्षरों को नहीं सही से लिख पाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारी है जिसे आप याद कर लें। उम्मीद है कि ये आपको सीटेट में ज़रूर काम आएगा। ख़ासतौर से 1 to 5 या 6 to 8 दोनों में पूछता है इस तरह की बीमारियों से। कुछ और बीमारियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण ये है, इसलिए इसको आप याद कर लें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये लगातार जारी रहेगा, हमेशा आपको छोटी छोटी वीडियो में मैं कुछ काम की चीज़ देता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर बने रहें ताकि आपका सीटेट आसानी से हो जाए। ठीक है।